अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से ही होंगे। आप तमाम हज़रात को मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर खैर मक़दम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। तो फाइनली आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू ग्रामर। ठीक है, कवायद चैप्टर से अगर मुहावरात चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। ठीक है, तो हम सब मुहावरा चैप्टर से सभी VBI टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, इस साल 2024 में जितने भी मंथली एग्ज़ाम और सेटेक एग्ज़ाम है तो बस मुहावरा चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा। ठीक है, तो हाँ, 2025 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में मुहावरा चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही हूबहू देखने को मिलेगा। तो आप सभी का इंशाल्लाह इस साल उर्दू में +95 पार। ठीक, तो आप सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक, चैप्टर क्या है? मुहावरात। ठीक है, सवाल नंबर 1 में है अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को भी अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा। ठीक, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? ए में है माँ, बी में है बाप, सी में है औलाद, डी में है भाई। तो अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? अंधेरे घर का दिया से मुराद जो है क्या? औलाद। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब क्या है? ठीक है, ए में है गमगीन होना, बी में है जोश में आना, सी में है बदहाल होना और डी में है बहुत ज़्यादा खुशी होना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा खुशी होना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है? सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है? ए में हसद करना, बी में सांप पालना, सी में घमंड करना, डी में है जख्मी होना। तो हाँ, सीने पर सांप लौटना का क्या मतलब है? ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का सही जो आंसर होगा, सवाल नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हसद करना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है 9 2 11 होना का मतलब होता है। तो 9 2 11 होना का मतलब होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 2 11 होना का जो मतलब जो होता है क्या होता है? ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 4 का जो सही जो आंसर होगा सी हो जाएगा, भाग जाना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? ठीक है, कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? ए में है बेपरवाह होना, बी में है कान में दवा डालना, सी में है नुकसान पहुंचाना और डी में है गुरूर करना। ठीक है, कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है? तो सवाल नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा, बेपरवाह होना। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में है आँच आना का माना बताइए। ठीक है, तो आँच आना का माना बताइए। ए में है जल जाना, बी में झलस जाना, सी में है नुकसान पहुंचाना, डी में है आग लगना। तो हाँ, आँच आना का माना बताइए। ठीक,
तो माना बताइए। सवाल नंबर 6 का जो सही आंसर होगा, सवाल नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा, नुकसान पहुंचाना। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? ए में है अपना उल्लू सीधा करना, बी में है आटे में नमक होना, सी में है आपे से बाहर होना, डी में है आस्तीन चढ़ाना। ठीक है, हाँ, बहुत गुस्से में होना किस मुहावरा का मतलब है? तो ये किस मुहावरा का मतलब है? आपे से बाहर होना मुहावरात का मतलब है। ठीक, सवाल नंबर 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 है, पाँव फैलाना का क्या मानी है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पाँव फैलाना का क्या मानी है? ठीक, ए में हद से बढ़ना, बी में है पाँव दराज करना, और सी में है भागने की कोशिश करना, डी में है पहाड़। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 8 का सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा हद से बढ़ना। ठीक, अब देखते हैं तवील सवालात, यानी अब देखते हैं क्या, हाँ, अब देखते हैं क्या तवील सवालात, यानी कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 में क्या है, मंदरजा झेल मुहावरों में से किसी 5 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इसके मानी जाहिर हो जाए। ठीक है, 1 नंबर में है क्या, आग का मोल होना, 2 में है चांदी का जूता पहनाना, 3 में है तारे गिनना, और 4 में है आँखों में खाक डालना, 5 में है आब आब होना, 6 में है आफताब को चिराग दिखाना, 7 में है आसमान पर दिमाग होना, 8 में क्या नाक का बाल होना। ये BBI क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम आप सभी का, उर्दू में प्लस चला होगा। ठीक, हाँ, तवील सवालात हैं, मुहावरे जुमले। आग का मोल होना, आजकल पेट्रोल का दाम आग का मोल हो रहा है। ठीक, सही आंसर। अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है, चांदी का जूता पहनाना, तो सही आंसर हो जाएगा, दौलतमंदों के बच्चों को लोग चांदी का जूता पहनाते हैं। ठीक, 3 में है तारे गिनना, सही आंसर, तुम्हारे इंतजार में हम रातों को तारे गिनते हैं। 4 नंबर में है आंखों में खाक डालना, सही आंसर, तुम मुझे आंखों में खाक डालकर समझा नहीं सकते हो। ठीक, अब देखते हैं क्या सवाल नंबर 5 को देखते हैं। 5 में है आब आब होना, सही आंसर, जुर्म साबित होने पर हामिद शर्म से आब आब हो गया। 6 में है आफताब को चिराग दिखाना, सही आंसर, उस्ताद को हिदायत देना आफताब को चिराग दिखाने की तरह है। 7 में है आसमान पर दिमाग होना, सही आंसर, उम्दा मिल जाने से आदमी का दिमाग आसमान पर होता है। सवाल नंबर 8 है नाक का बाल होना, सही आंसर, बाज़ औलाद माँ बाप के नाक का बाल हो जाते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये BBI क्वेश्चन है, बस बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिलेगा। चाहे 2024 में जितने भी सेंटिव एग्जाम होगा बस इसी से क्वेश्चन रहेगा, और 2025 में और मुहावरा चैप्टर से अगर क्वेश्चन रहेगा तो बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपसे वीडियो को शुरू से अगर आखिर तक देखिएगा। जो मेरे नए स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, वीडियो को ऐसे करता समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।